शेगोस आर्चिपेलागो जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इंडियन ओशियन में लोकेटेड है और इसका डिस्प्यूट अराइज होता है यूके और मॉरिशस के बीच में। ये एक हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है शेगोस आर्चिपेलागो के कंट्रोल को लेकर, जो कि यूके के बीच में है और मॉरिशस के बीच में है। और रीसेंट डेवलपमेंट इसका ये है कि यूके ने एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन किया मॉरिशस के साथ में और शेगोस आर्चिपेलागो का कंट्रोल दे दिया मॉरिशस को। बट अभी भी डिएगो गार्सिया जो कि एक मिलिट्री बेस है शेगोस आर्चिपेलागो पर, इस पर अभी डिस्प्यूट और क्रिटिसिज्म ऑनगोइंग है। तो दोनों ही के बीच में जो डिस्प्यूट है शेगोस आर्चिपेलागो को लेकर वो स्टिल ऑनगोइंग है। अब जो शेगोस आर्चिपेलागो है इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कंट्रोल का। शेगोस आर्चिपेलागो ब्रिटिश कंट्रोल में हुआ करता था। शेगोस आर्चिपेलागो इंडियन ओशियन की टेरिटरी है और इसमें अराउंड 60 आइलैंड्स लोकेटेड हैं और उसमें डिएगो गार्सिया शेगोस आर्चिपेलागो का सबसे बड़ा आइलैंड है और इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, एक तरफ यूके के लिए और दूसरा मॉरिशस के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स ये मॉरिशस की ही टेरिटरी है। अब हिस्टोरिकली ब्रिटिश का कंट्रोल हुआ करता था शेगोस आर्चिपेलागो पर जब तक 1968 में मॉरिशस ने इंडिपेंडेंस गेन की। अब ये जो पर्टिकुलर शेगोस आर्चिपेलागो है जिसमें इतने सारे आइलैंड्स लोकेटेड हैं, ये 18th सेंचुरी तक अनइनहैबिटेड था और 1700 में फ्रेंच के कॉलोनियल रूल का हिस्सा था, मतलब फ्रेंच का कंट्रोल कभी हुआ करता था शेगोस आर्चिपेलागो पर। अब उसके बाद में जब नेपोलियनिक वॉर्स के बाद में इस शेगोस आर्चिपेलागो का जो कंट्रोल है वो चला गया ब्रिटिशर्स के हाथ में। और जब ये ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया तो यहाँ पर प्लांटेशन शुरू कर दिया गया, जो कि स्लेव्स के थ्रू, इंडेंचर्ड लेबर्स के थ्रू कराया जाता था। तो यहाँ पर एक सेटलमेंट स्टार्ट हो गया और एक अर्निंग और इकोनॉमिकल एफर्ट भी स्टार्ट हो गया शेगोस आर्चिपेलागो पर ब्रिटिश के कंट्रोल में। देन आफ्टर देन 1968 में क्योंकि मॉरिशस आजाद हो गया था तो शेगोस आर्चिपेलागो का जो कंट्रोल है वो मॉरिशस के हाथ में जाना था। बट 1970s में यूके ने 3 मिलियन पाउंड पे किए थे मॉरिशस को सो दैट शेगोस का वो डिटैचमेंट गेन कर सके, क्योंकि उन्हें वहां पर मिलिट्री बेस बनाना था अपनी एक्टिविटीज के लिए, अपने मिलिट्री सपोर्ट के लिए। और डिएगो गार्सिया उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो डिएगो गार्सिया पर मिलिट्री बेस यूके के द्वारा बनाया गया। और देन 1976 के आसपास ये जो डिएगो गार्सिया का मिलिट्री बेस है शेगोस आर्चिपेलागो पर, ये ऑपरेशनल हो गया और यूके तब से अपना क्लेम करने की कोशिश करता है शेगोस आर्चिपेलागो पर। और तब से मॉरिशस क्लेम करता है शेगोस आर्चिपेलागो पर, जो कि यूके ने अपने हाथ में ले लिया था मॉरिशस से उसकी पावर गेन करके। अब इसके बाद में मॉरिशस ने इंटरनेशनली क्लेम किया शेगोस आर्चिपेलागो पर कि वो उसकी टेरिटरी है और उसे वापस मिलनी चाहिए। अब यूनाइटेड नेशंस ने 2017 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को इसकी रूलिंग करने के लिए कहा कि ये डिसाइड किया जाए कि पर्टिकुलर शेगोस आर्चिपेलागो आइलैंड का लीगल स्टेटस और लीगल राइट किसके पास होना चाहिए। देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 2019 में ये रूलिंग दी कि यूके को जो शेगोस आर्चिपेलागो है उस पर से अपना क्लेम हटा लेना चाहिए और ये पर्टिकुलर टेरिटरी मॉरिशस की है हिस्टोरिकली और मॉरिशस को ट्रांसफर कर देनी चाहिए। देन बाय 2024 यूके और मॉरिशस हिस्टोरिक एग्रीमेंट पर पहुंचे, जहां पर यूके ने इस पर्टिकुलर आइलैंड से अपने क्लेम्स हटा दिए और इसे मॉरिशस को ट्रांसफर कर दिया। और बदले में मॉरिशस ने यूके को ये राइट दिया था कि 99 इयर्स तक यूके अपना कंट्रोल डिएगो गार्सिया जो कि मिलिट्री बेस है उस पर मेंटेन कर सकता है और वहां से अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकता है। बट अब इस पे क्रिटिसिज्म और डिस्प्यूट ये है कि बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं मॉरिशस के, वो ये कहते हैं कि डिएगो गार्सिया पर क्यों कंट्रोल होगा स्टिल यूके का, उनकी एक्टिविटीज उससे हॉल्ट होगी और शेगोसियन पॉपुलेशन कहाँ जाएगी, क्योंकि जिस समय 1970s में यूके ने बेस डिएगो गार्सिया में बनाया था तो वहां पर से पूरी की पूरी शेगोसियन पॉपुलेशन को उसने हटा दिया था और जितनी भी शेगोसियन पॉपुलेशन थी उसको रिलोकेट होना पड़ा था मॉरिशस में और सेचेलस में। तो अब भी क्रिटिसिज्म का पॉइंट यही है कि डिएगो गार्सिया पर अगर अभी भी यूके का कंट्रोल रहेगा तो वहां की जो शेगोसियन पॉपुलेशन है वो कहाँ जाएगी, उनका रिसेटलमेंट के लिए क्या होगा, इस पर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। और ये जो शेगोस आर्चिपेलागो का कंट्रोल गया है मॉरिशस के पास में, इससे पूरे वर्ल्ड को एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी जो कि बहुत बड़ी होने वाली है, हो सकती है। वो है चाइना का इंडियन ओशन में एंटर करना, क्योंकि मॉरिशस और चाइना के एक दूसरे से स्ट्रैटेजिक रिलेशंस और टाइज काफी स्ट्रॉन्ग है। और
क्योंकि अब शेगोस आर्चिपेलागो का कंट्रोल मॉरिशस के पास में चला गया है एक्सेप्ट डिएगो गार्सिया। वो अपनी एक्टिविटीज इंडियन ओशियन में कंडक्ट करेगा और उसके थ्रू इंडियन ओशियन में चाइना का कंट्रोल दोबारा आ जाएगा। तो ये एक रीजनल बैलेंस को हॉल्ट करेगा, एक स्ट्रैटेजिक इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा इंडियन ओशियन में। तो इसलिए शेकोस आर्चिपेलागो का कंट्रोल एक डिस्प्यूटेड पॉइंट है, नॉट ओनली बिटवीन यूके एंड मॉरिशस बट फॉर द वर्ल्ड कंट्री।